नाज़रीन, आखिरी खबरों के आने तक जो है वो खुद सिंध के नए वज़ीर दाखिला की हैसियत से सिंध के सबसे सीनियर तरीन वज़ीर शर्जील मेमन का नाम फाइनल हो गया है। दोनों बड़ी कुव्वतों में जो है वो उनके नाम पर इत्तेफाक कर लिया गया है। किसी भी वक्त जो है वो उन्हें सिंध के वज़ीर दाखिला बनाए जाने का बाकायदा नोटिफिकेशन जारी किए जाने का इम्कान है। अब कोई मज़ीद इस गलत फहमी में ना रहे कि ज़िया लंजार जो है वो मज़ीद जो है वज़ीर दाखिला की हैसियत से अपने फ़राइज़ सर अंजाम देते रहेंगे। कोई अब एक टके की भी इन्वेस्टमेंट जो है वो खुद मुर्तज़ा सियाल पर कोई सिपाही की पोस्टिंग हासिल करने के लिए भी जो है बिल्कुल खर्च ना करें, ना ही कोई एसएसपी 2 से 5 करोड़ रुपए दे कि वो उन्हें कोई अच्छी पोस्टिंग दिलवा सकें, क्योंकि ये इंतहाई घाटे की सरमायाकारी होगी। कराची में बलावल हाउस में बराजमान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के थिंकर और सियासी तजनिगार और दानिश्वर गुरु जी ने जो एक गर्मा गर्म रिपोर्ट भिजवाई है, उनकी रिपोर्ट के मुताबिक कुर्रा फ़ाल जो है वो तकरीबन जो है वो खुद शर्जील मेमन के नाम का निकल आया है, जो खुद सिंध के वज़ीर आला बनने के सबसे ज़्यादा मजबूत तरीन उम्मीदवार बतलाए जाते हैं। वो पहले भी इस दौड़ में एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार शामिल हो चुके हैं। कहा यह जा रहा है कि खुद सिंध के वज़ीर आला मुराद अली शाह जो है वो शर्जील मेमन को जो है वज़ीर दाखिला बनने की राह में जो है वो मुसलसल रुकावटें खड़ी कर रहे हैं, और इस मकसद के लिए वो बिलावल ज़रदारी भुट्टो को इस्तेमाल कर रहे हैं। पहले भी इस्तेमाल करते चले आ रहे हैं और अभी भी इस्तेमाल कर रहे हैं। यही वजह है कि सिंध के वज़ीर दाखिला के चुनाव का मामला जो है वो मसला कश्मीर तकरीबन बन चुका है। असल सरकार जो है वो पहले ही अपने फैसले से जो है वो सिंध हुकूमत को बिलखसूस और सदर ममलकत को बिलअमूम आगाह कर चुकी है कि वो वज़ारत दाखिला के मनसब पर जो है वो ज़िया लंजार को बिल्कुल भी देखने के रवादार नहीं है, क्योंकि उनका जो फ्रंट मैन है मुर्तज़ा सियाल ने पूरी की पूरी सिंध पुलिस को जो है वो मफलूज कर दिया है, महज अपने ज़ाती मकासद के लिए। उस पुलिस को जिसका काम जो है वो जराइम की वारदातों की रोकथाम करना था, ऑर्गेनाइज जराइम के अड्डों का खात्मा करना था, बदकिस्मती से वो पुलिस जो है वो अब मुर्तज़ा सियाल की जो है वो आलाकार बनकर वो अब जराइम को कंट्रोल करने के बजाय, जराइम का खात्मे करने के बजाय अब उन्हीं ऑर्गेनाइज जराइम के अड्डों को फ़रोग़ देने का बाइस बन चुकी है, जो कि नाकाबिले बर्दाश्त हो गया है। यही वजह है कि असल सरकार को इसमें मुदाखलत करते हुए स्मगलिंग की लाइनों को बंद करवाना पड़ा, महज मुर्तज़ा सियाल की जो है वो गलत सलत इख्तियारात के इस्तेमाल करने की वजह से। यही वजह है कि अब उसका नज़ला जो है वो खुद वज़ीर दाखिला ज़िया लंजार पर गिर रहा है। यहाँ पर मुर्तज़ा सियाल है, वहाँ ई जोन में जो है वो काशिफ बाजवा ने जो है पूरी ईस्ट की पुलिस को जो है वो गुटका मावा की सरपरस्ती पर लगा दिया है। ये कहना है खुद पुलिस के इंतहाई काबिल एतमाद ज़राए का। कहा यह जा रहा है कि खुद वज़ीर आला जो है वो बिलावल ज़रदारी भुट्टो के ज़रिए जो है वो शर्जील मेमन का जो है वो रास्ता काटने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन दूसरी जानिब अगर शर्जील मेमन को रोक दिया जाता है तो फिर कुर्रा फ़ाल जो है वो खुद सुहेल अनवर सियाल का निकल आएगा, उन्हें दोबारा से जो है वज़ीर दाखिला बना दिया जाएगा। क्योंकि खुद मैं पहले प्रोग्राम में कह चुका हूँ कि सरदार मोहम्मद बख्श मेहर जो है वो खुद एक सरदार हैं, और वो जो है वो इस वक्त भी उनके पास 2 बड़ी अहम तरीन वजारतें हैं। वो उन वजारतों को उस तरह का टाइम नहीं दे रहे हैं जिस तरह का टाइम जो है इस तरह की वजारतों का एक हक होता है। और उन दोनों वजारतों के मुकाबले में वजारत दाखिला जो है वो ज़्यादा अहमियत का हामिल है, लिहाजा इस किस्म के जो है वो सरदार को जो है वो इतनी अहम तरीन मनसब जो है वो नहीं सौंपी जा सकती है, जिस पर गरचे खुद दारेजो
قبیلے کی جانب سے پہلے ہی اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا جا چکا ہے، لیکن اب کہا جا رہا ہے کہ خود اصل سرکار کی جانب سے بھی جو ہے وہ اعتراض آ چکا ہے انہیں وزیر داخلہ کی حیثیت سے نامزد کرنے کی شکل میں۔ تو اب دو ہی آپشن رہ جاتے ہیں، یا تو وزارت داخلہ جو ہے وہ دوبارہ سے جو ہے وہ سہیل انور سیال کے سپرد کیا جائے، یا پھر وزیر اعلیٰ کے سپرد کیا، یا پھر خود شرجیل میمن کے۔ اب چونکہ انور سہیل سیال کی مخالفت جو ہے وہ خود بلاول زرداری بھٹو کی جانب سے کی جا رہی ہے، وہ کسی بھی صورت میں اپنی پھوپھی کو جو ہے وہ امپاور ہوتے ہوئے دیکھنا نہیں چاہ رہے ہیں، اور کچھ اسی قسم کے جو ہے وہ رد عمل کا اظہار جو ہے خود ایوان صدر سے بھی کیے جانے کی اطلاع ملی ہے، یعنی ایوان صدر سے بھی یہ خواہش کا اظہار کیا گیا ہے کہ وزارت داخلہ جو ہے وہ سہیل انور سیال کو نہ دیا جائے۔ تو پھر دو آپشن رہ جاتے ہیں، یا تو وزیر اعلیٰ کے پاس یہ منصب واپس چلا جائے، یا پھر شرجیل میمن کو یہ منصب دیا جائے، کیونکہ شرجیل میمن کے لیے جو ہے اصل سرکار بھی چاہتی ہے کہ یہ منصب انہیں دیا جائے، اور خود اب اطلاع تازہ ترین ملی ہے کہ صدر مملکت بھی یہ چاہ رہے ہیں کہ شرجیل میمن کو یہ منصب دیا جائے، کیونکہ وہ وزیر اعلیٰ بننے کے امیدوار ہیں، اور ان کے پاس اگر یہ منصب وزارت داخلہ کا چلا جاتا ہے تو اس صورت میں وزیر اعلیٰ جو ہے وہ سیخ کی طرح سے سیدھ ہو جائیں گے، اور پھر کسی بھی کام میں میم میخ نہیں کریں گے۔ جو کام انہیں جو ہے فریال تالپور صاحبہ کی جانب سے سونپا جائے گا، یا جو کام انہیں خود صدر مملکت یا ان کے حواریوں یعنی کہ اے جی مجید یا پھر خود علی حسن زہری کے جانب سے سونپا جائے گا، وہ اس کام میں پھر وہ کوئی میم میخ یا کیڑے نکالنے کی غلطی نہیں کریں گے۔ اگر ان کے سر پر جو ہے شرجیل میمن کو وزیر داخلہ بنانے کی صورت میں ایک تلوار لٹکا دی جائے تو یہ کہنا ہے خود گرو جی کا، تو لہٰذا یہ ایک کڑوا گونٹ ہے، یہ ایک انتہائی اہم ترین فیصلہ ہے جو کہ ہونے جا رہا ہے، اور اس فیصلے کو روکنے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ خود وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ آخری حد تک جو ہے وہ ایڑی چوڑی کا زور لگا رہے ہیں، روز کی بنیاد پر کہتے ہیں کہ خود بھی جو ہے وہ موٹیویٹ کر رہے ہیں بلاول زرداری بھٹو کو، اور ان کے دوستوں کے ذریعے بھی جو ہے وہ انہیں گائے بغائے جو ہے وہ اس خطرے سے آگاہ کیا جا رہا ہے کہ اگر شرجیل میمن کو جو ہے وزیر داخلہ بنا دیا جائے تو پھر پوری کی پوری پولیس جو ہے وہ کرپشن میں غوطے لگاتی ہوئی دکھائی دے گی، اور ہر وقت جو ہے وہ لا اینڈ آرڈر کا اور کرپشن کے اسکینڈل جو ہے وہ منظر عام پر آنا شروع ہو جائیں گے۔ اس قسم کے خطرات سے جو ہے وہ بلاول زرداری بھٹو کو جو ہے وہ ڈرائے جانے کا سلسلہ شروع کر دیا گیا ہے، یہ کہنا ہے خود گرو جی کا۔ اب گرو جی کہتے ہیں کہ اس کے باوجود جو ہے وہ اصل سرکار اور خود ایوان صدر سے جو ہے یہ اصرار کیا جا رہا ہے کہ وقت کا ضیاع کیے بغیر جو ہے وہ شرجیل میمن کو جو ہے وہ سندھ کا نیا وزیر داخلہ بنا دیا جائے۔ تو یہ اس وقت رسہ کشی چل رہی ہے، ایک سر جنگ چل رہی ہے اندرون خانہ، خود پھوپھی اور بھتیجے میں، اور جناب خود صدر مملکت اور وزیر اعلیٰ سندھ میں، اور خود وزیر داخلہ جو موجودہ ہیں ضیاء الانجار، وہ بھی اپنے منصب کو، اپنی ڈوبتی ناؤ کو بچانے کے لیے ہاتھ پاؤں اس وقت مار رہے ہیں، کس طریقے سے جو ہے وہ اپنے اس اقتدار کو بچانے میں کامیاب ہو جائے۔ یہ کہنا ہے خود پولیسی کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا، لیکن یہ معاملہ جو کہ مارچ کے اینڈ تک جو ہے وہ اس کو اپنے منطقی انجام تک پہنچ جانا چاہیے، لیکن اس میں کہتے ہیں کہ خود پاکستان پیپلز پارٹی کی ہائی کمان کی جانب سے جو ہے وہ ایک آدھ ہفتے کی مزید مہلت مانگی گئی تھی کہ ان کے اپنے گھر میں جو ہے وہ اس مسئلے کو لے کر پھڈے پڑ چکے ہیں، لہذا اس میں تھوڑا سا انہیں ٹائم دو، اور جو آپ چاہیں گے وہی ہوگا، یعنی کہ شرجیل میمن ہی کو ہم خود بھی جو ہے وہ وزیر داخلہ بنوانے کے خواہش مند ہیں۔ اس قسم کا پیغام جو ہے کہتے ہیں کہ ایوان صدر سے جو ہے وہ اصل سرکار کو پہنچائے جانے کی اطلاع موصول ہوئی، تو لہذا یہ اس وقت وزیر داخلہ کا جو چناؤ ہے، نیا وزیر داخلہ کون بننے جا رہا ہے، اس کی وجہ سے پوری کی پوری جو ہے وہ سندھ پولیس جو ہے وہ ایک طریقے سے کومے میں آ چکی ہے،
लूज हो चुकी है और भागते चोर की लंगोटी हाथ आए के मिस्दाक मुर्तज़ा सियाल हो या फिर काशिफ बाजवा हो, वो दोनों जो है वो इस वक्त चकरा रहे हैं, पागलपन के दौरे आ रहे हैं और ऊपर नीचे जो है उल्टे सीधे ऑर्डर जारी कर रहे हैं। यानी कि एक एक थाने में जो है वो 15 दिन पहले जैसे एसएचओ लगाया था, उसके बाद दूसरे से पैसे लेके उससे वहां एसएचओ लगा दिया, यानी उसके पहले वाले के पैसे पूरे नहीं हुए और दूसरे को वहां एसएचओ लगा दिया। यही हाल जो है वो डीएसपीज का, यही हाल डिस्ट्रिक्ट एसएसपीज का। खुद उनकी समझ में नहीं आ रहा है कि कम से कम वक्त में ज्यादा से ज्यादा जो है वो लूट मार करके चले जाए। हालांकि उनकी इस लूट मार को भी जो है वो असल सरकार इस वक्त पूरी तरीके से मॉनिटर कर रही है। यही वजह है कि जो लाइनें जो चल रही थी, लाइनें चलाने वाले उन तमाम एसएचओस को जो है वो बदतरीन किस्म की वार्निंग दी गई और लाइनें बंद करा दी गई। लाइनें बंद कराने की सूरत में जो है वो मुर्तज़ा सियाल और खुद काशिफ बाजवा की जो आमदनी थी वो तकरीबन आधे से भी कम हो गई और पूरा का पूरा हिसार जो है वो अब सिर्फ ट्रांसफर पोस्टिंग से हासिल आमदनी पर ही हो रहा है। ये कहना है खुद पुलिस ही के इंतहाई काबिल एतमाद रहेगा। तो ये इस वक्त एक गर्मा गर्म सूरत हाल है और हर कोई ये एक दूसरे से पूछता हुआ दिखाई दे रहा है कि नया वजीर दाखिला कौन बनने जा रहा है और कब बनने जा रहा है। यही सवाल खुद आई से पूछा जा रहा है, यही सवाल जो है खुद सिंध के होम सेक्रेटरी इकबाल मेमन से पूछा जा रहा है। हर कोई जो है वो इस वक्त परेशान है कि ये मामला आखिर अपने अंजाम को क्यों नहीं पहुंच रहा है। आया ये मौजूदा ही वज़ीर दाखिला रहेंगे या कि कोई नए आएंगे, तो कौन होंगे नया वज़ीर दाखिला। इससे जो है वो इस वक्त एक अजीब सी जो है वो सूरत हाल जो है वो सिंध में पैदा हो गई है और खुद जो क्रिमिनल है वो भी इससे इस वक्त हमें परेशान दिखाई दे रहे हैं कि वो इन्वेस्टमेंट करें या ना करें। खुद जो पोस्टिंग के उम्मीदवार हैं वो भी परेशान है कि वो मुर्तज़ा सियाल की मुट्ठी गर्म करे कि ना करें, जो करोड़ों से कम में बात नहीं करते। और यही हाल जो है काशिफ बाजवा का है, जिन्होंने ईस्ट जोन के तमाम एसएचओज और हेडमरों की ऐसी की तैसी कर दी, हर एक पे फटीके मारे, हर एक से जो है लंबी चौड़ी जो है वो रिश्वत लेकर। यही जो है वो गोपाल दास ने भी जो है सबकी माँ बहन इस वक्त एक कर दी, सबसे जो है वो पैसे पकड़ रहे हैं पोस्टिंगों के लिए। सबके सब इस वक्त परेशान है कि हम ये पैसे दें या ना दें। इस वक्त इतनी जो है वो हालत जो है वो सिंध पुलिस की खराब हो गई है इन हरामखोरों की वजह से, जो कि इस वक्त असल सरकार के रेडार पर आ चुके हैं और वो उन्हें हर हाल में तब्दील करने पर जो है वो बजिद हमें इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। नाज़रीन, इसी के साथ इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज।